नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने गिरिडीह पहुंचे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। दिया आवश्यक दिशा निर्देश। इधर मीडिया से बात करते हुए हेमंत सरकार पर लगाए कई आरोप। वहीं घाटशिला उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा। डीसी के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने डुमरी में ओवरलोडिंग वाहनों का किया जांच। 6 वाहनों को जब्त कर लगाया गया जुर्माना। कहा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी कही बात। गांडे के बेलडी के एक घर में हुई चोरी। भुक्तभोगी ने थाना में दिया आवेदन। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और खूब श्रद्धा और आस्था के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया गया डलिया पर्व। जलाशयों के किनारे जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु। किया सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण। संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि की मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा ICK द्वारा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पीटार में रविवार को 10 बजे से शुरू हुई। यह अखिल भारतीय संथाली शिक्षा परिषद कर्नाडी जमशेदपुर नामक संस्था द्वारा संचालित इग्नू पैटर्न आधारित मैट्रिक इंटर स्तर की वार्षिक परीक्षा ली जाती है, जो प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पीटार को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ज्ञात है कि संथाली भाषा प्रेमी अपनी लिपि को बढ़ावा देने के लिए ओल चिकी सीख रहे हैं और भाषा संस्कृति को जीवित रखने के लिए नई पीढ़ी को संथाली भाषा की शिक्षा होना महत्वपूर्ण है। इसीलिए ओल चिकी लिपि को पढ़ना और जानना आवश्यक है, ताकि भाषा को सुदृढ़, मजबूत और विकास किया जा सके। इस साल लगभग 50 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। मौके पर शिक्षक सोनालाल सोरेन, रीतलाल सोरेन, सहयोग शिक्षक सोनाराम बेसरा आदि मौजूद थे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में होने वाले सांसद खेल महोत्सव से संबंधित तैयारी को लेकर एक बैठक रविवार को नया सर्किट हाउस में आयोजित किया गया। बैठक में गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव समेत भाजपा और आजसू के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर आगामी होने वाले GPL 5 के सफल आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि इस खेल महोत्सव के दौरान पुरुष और महिला के लिए कई प्रकार के दौड़, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी जैसे अलग अलग खेल आयोजित होंगे। किस प्रकार से सभी खेलों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाना है, इसको लेकर चर्चा हुई। वहीं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की भी बात कही गई। इस बाबत सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हर साल किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में छुपी खेल भावनाओं को बड़े मंच पर निखारना और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देना है। बताया गया कि 3 चरणों में खेल का आयोजन होगा। जिला, राज्य और प्रदेश स्तर पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। साथ ही खेल से जुड़े जो भी कमियां हैं उसे पूरा करने का प्रयास केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा। वहीं मौके पर कंपू यादव, प्रियंका शर्मा, विशाल मंडल, मनोज शर्मा, मोहम्मद इरशाद, अविनाश यादव सहित खेल प्रेमी मौजूद थे। खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सांसद खेल महोत्सव का जो हर एक लोकसभा क्षेत्र में
आयोजन करने का निर्देश मिला है। तो ग्रामीण स्तर के हमारे युवा शक्ति जो है उनको कैसे हम लोग आगे लाएं, खेल के माध्यम से उन लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह में भी हम लोग आज का तिथि हम लोग तय करेंगे। पूरा एथलेटिक्स का भी कार्यक्रम आयोजन होगा, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, महिला पुरुष सभी तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा और सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होगा और खेल के माध्यम से युवाओं को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और युवा शक्ति को संगठित करने के साथ साथ खेल कूद में जो कमियां हैं भारत सरकार के द्वारा भी हम लोग प्रयास करेंगे। स्टेडियम देने का, उनको उचित मंच देने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि जिला स्तर से यह कार्यक्रम होगा, फिर जिला से राज्य स्तर और राज्य से भारत सरकार स्तर पर भी यह कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करेंगे। बेंगाबाद के कासीटाड़ समेत जिले भर के विभिन्न गांवों में रविवार को डलिया छठ मनाया गया। इस दौरान शाम 4 बजे ग्रामीण घरों से निकले और सूर्य देव को नमन करते हुए नदी या तालाब के घाटों पर गए। बताया गया कि महापर्व छठ की तरह ही लोग घरों से निकलकर जलाशय में पहुंचे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। मौके पर कई लोग दंड देते हुए जलाशय तक गए और अर्घ्य अर्पण किया। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बड़का पर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें।
सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने रविवार को 2 बजे सदर प्रखंड के डुमरियाटांड़ गांव में स्थानीय लोगों के साथ पहले बैठक की, बाद में जुलूस निकाला। इसकी अगुवाई मुकेश यादव, ठाकुर मंडल, संजय मंडल, विजय मंडल, शशि कुमार मंडल सहित अन्य ने की। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव, मनोज यादव, संजय चौधरी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। बताया गया कि पहाड़पुर पंचायत अंतर्गत जगजगो से तिलैया, डुमरियाटांड़, खोरीनिया आदि गांव होते हुए कोसुम्बा तक बने सड़क में लूट बंद कर प्रकलन के अनुसार इसका निर्माण करें। तत्काल सड़क निर्माण का बोर्ड लगाने सहित कई अन्य सवालों को लेकर जुलूस निकाला गया है। यहां अपने संबोधन में राजेश यादव ने कहा कि लंबे समय के बाद हो रहे सड़क निर्माण की प्रक्रिया देखकर लोग यह जान चुके हैं कि यहां लूट हो रही है, इसीलिए वे आक्रोशित हैं। 3 माह पहले ढाली गई पीसीसी सड़क उखड़ने लगी है। सड़क चौड़ा करने के क्रम में डुमरियाटांड़ से खोरीनिया जाने वाली पानी सप्लाई का पाइप क्षतिग्रस्त होने से खोरीनिया गांव का सप्लाई पूरी तरह बाधित है, लेकिन संवेदक को कोई चिंता नहीं। सड़क निर्माण में प्रयुक्त मटेरियल सही नहीं है। संबंधित अभियंता देख रेख में पूरी लापरवाही बरत रहे हैं। कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा जब सही तरीके से सड़क निर्माण करने की बात की जाती है तो उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। यह सब नहीं चलेगा। प्रकलन के अनुसार सड़क का निर्माण करना होगा। सरकारी अर्थात जनता के पैसे की लूट की इज्जत नहीं दी जाएगी। इस मामले में लिखित शिकायत जिला प्रशासन को दी जा रही है। जरूरत पड़ी तो संबंधित विभाग तथा जिला मुख्यालय के समक्ष आंदोलन भी किया जाएगा। मौके पर स्थानीय लोगों ने गांव में राशन, पानी तथा बिजली से जुड़े सवालों को भी रखा, जिस पर श्री यादव ने समाधान करने में सहयोग का भरोसा दिया। साथ ही लोगों से इसके लिए संगठन बनाकर अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद करने की अपील की। इस अपील पर फॉरवर्ड ब्लॉक की एक ग्राम कमेटी गठित कर पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज यादव, संजय चौधरी, चंदन कुमार, बबलू मंडल, बीरबल मंडल, संजय मंडल, पंकज वर्मा, कार्तिक वर्मा, घनश्याम वर्मा, सीताराम वर्मा, रंजीत मंडल, धीरज वर्मा, महेंद्र रवानी तथा अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। पंचायत में जगजगो से लेकर के कुसुम्बा तक जो सड़क बन रही है और लोग देख रहे हैं कि ये सड़क जिस तरह से बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा है, मतलब सड़क निर्माण के नाम पर लूट हो रही है। तो इसके खिलाफ में हम लोग पहले से घोषित किए थे। आज डुमरियाटांड़ के लोगों को लेकर के एक बैठक किए हैं। हम लोगों की स्पष्ट मांग है कि ये सड़क जब इतने दिनों के बाद बन रही है तो ऐसी बने कि ये सड़क टिकाऊ हो, लेकिन लोग जिस तरह से इसको बनाना शुरू किए उससे लगता है कि ये सड़क फिर बनने के बाद भी पुराने हालत में लौट जाएगी। तो लोगों का ये मांग है, हमारी पूरी समर्थन है, हमारा पूरा समर्थन है कि एस्टिमेट के अनुसार इस सड़क का निर्माण किया जाए। उससे कम कोई समझौता गांव के लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि गांव में यहाँ का ट्रांसफार्मर 6 महीना पहले 25 kVA का ट्रांसफार्मर जल गया है, तो उसको भी लोग बदलने की मांग कर रहे हैं और इस गांव में समस्या है, ये सभी का समाधान किया जाए। इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ डुमरियाटांड़ में एक कमेटी गठन करके हम लोग बैठक किए हैं और ये सिलसिला अभी हम लोग का चलेगा। हम लोग और भी गांव में इस तरह की बैठक करके और जनता के हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। हम लोग विकास के नाम पर लूट नहीं चलने देंगे और जनता के लिए जो सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं उनको दी जाती हैं वो सही सलामत उनको मिले। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ से अपने हक अधिकार की लड़ाई को शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति गिरिडीह कॉलेज के पास अचेत अवस्था में सड़क किनारे पड़ा हुआ पाया गया। रविवार को 4 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। खबर लिखे जाने तक इसे होश नहीं आया था। बताया गया कि आसपास के लोगों ने इसे देखकर 108 एम्बुलेंस बुलाकर इसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इसकी पहचान नहीं हो पाई है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स
20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, के बारे में बताइए, पायल के बारे में। इसके बारे में पहले दुल्हन पायल ऐसे देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडी थाना क्षेत्र के उदयपुर पंचायत के बेलडी गांव में शनिवार की देर रात एक घर में चोरी हो गई। इसको लेकर भुक्तभोगी परिवार रविवार की सुबह 11 बजे गांडी थाना में आवेदन दिया है। यहाँ चोरों ने ताला तोड़कर बक्से में रखे नकदी रुपए समेत चांदी के जेवर आदि पर अपना हाथ साफ कर लिया। बताया गया कि इधर घटना की सूचना मिलने पर गांडी पुलिस भुक्तभोगी की घर पहुंची और मामले को लेकर छानबीन किया। साथ ही ग्रामीणों से भी पूछताछ किया गया और आगे की तहकीकात में जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक सोरेन, वार्ड सदस्य सुनील कुमार गुप्ता, गुलाब वर्मा आदि भी भुक्तभोगी के घर पहुंचे। इन्होंने चोरी की घटना पर दुख जताया। इस बाबत भुक्तभोगी संतोष वर्मा ने कहा कि जिस रूम से चोरी हुई है उस रूम में उसकी मां रहती है। संतोष वर्मा की मां अपने
बड़ी बेटी के घर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने गई हुई थी। संतोष वर्मा ने कहा कि सुबह जब घर के पारिवारिक सदस्य घर के जानवर को खोलने पहुंचे तब देखा कि रूम का ताला टूटा हुआ है और अंदर रखे बक्से भी खुले हुए हैं। संतोष वर्मा ने कहा कि चोरों ने बक्सा में रखे 1 लाख रुपए नगद और चांदी के जेवर साथ में लेकर चले गए, जबकि चोरों ने बक्सा में रखे कपड़े, पीतल का बर्तन आदि को फेंक दिया है। तो यहाँ रख ले बाहर करल तो देखा कवड़ा खोला है तो लाइट भर के देखा बक्सा तक सब टूटल फटल है, सब भी फेंक दले, सब निकाल के ले गेले। की पैसा कौड़ी है कि तो से मैया के पास तो मैया बक्सवा वाला हमर वाला तो गहना जबे रहले, पायल हले, सिकरी हले, हाथा वाला हले, गोड़ में हले, सब ले गेले। 65,000 पैसा हले ना ककर पर ज्यादा ककर पर शक कर दो। कब पता चला आपको कि चोरी हुई? बिहान ले छगरी पशु बाहर करल तो हाँ। हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग न्यू घर में सोए थे। यहाँ माँ की रूम है, यहाँ माँ सोती थी और मेरा बड़ा भतीजा पुतो यहाँ बगल के रूम में सोते थे और बड़ा बेटा सोता था, बड़ा पुतो मेरा बगले के रूम में। और हम लोग तो कुछ जानते नहीं हैं। हम जब सुबह उठ के आए यहाँ हम लोग गुहाल है, यहाँ छगरी पट्टू खसी रखते हैं। जब उसको निकालने के लिए मेरी वाइफ आई तो देखी ताला नहीं लगल है, कटल है। जब अंदर घुस के देखे तो वहाँ देखे बक्सा के भी ताला कटल है। तो वाइफ वहाँ दौड़ के गई, हमको बुलाई तो हम आके देखे, यहाँ देखें तब हल्ला हुजत किए। सुबह को हम देखे दूसरा घर में सुतल थे, नया वाला घर में, ये घर में नहीं थे। तो हमको भोरे फोन हुआ 5 बजे कि यहाँ आपके घर में जो है सो ताला टूट गया है और माँ को जो बक्सा है सब तोड़ फोड़ के ले गया है। उसमें जो भी गहना जवर था, माँ का जो पैसा था वो भी ले गया है। तो हम यहाँ पर आए तो देखें कि ताला आरी से कटा हुआ है और आ करके देखें तो सब इधर उधर कपड़ा लत्ता जो है छिटा धुना हुआ है बक्सा में एक घर पर। वही आ करके हम लोग देखें तो वही सब है। तो और लोग रहते हैं? हाँ, अगल बगल में था, तो मतलब बगल वाला घर में बेटा पुतो सुतल था, भतीजा था, सब सुतल था। हम लोग को कुछ पता नहीं चला। यहाँ 11 बजे रात तक मतलब जो है सो यहाँ हो रहा था कथा सामने मनिया, एकादशी था। एकादशी के टाइम में हम लोग पर प्रसाद लिए और सो गया सब। उसके बीच में ये घटना हुआ, यही हम लोग जानते हैं। किसी पर आपको शक है? नहीं, किसी पर शक वैसे नहीं देखे तो किसको कहेंगे, देखने के बाद ही कुछ नहीं। प्रशासन को अवगत किए इस बात का? प्रशासन को अवगत वही पिंटू फोन किया था, तो वही क्या बोला हमने पिंटू जाने, वही उनकी हम लोग तो नहीं किए अभी तक। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के तहत रविवार की दोपहर 1 बजे गांडे प्रखंड क्षेत्र के अहिल्यापुर गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरविंद चंद्रवंशी ने किया। बैठक में चंद्रवंशी समाज के दर्जनों लोग शामिल थे। इस दौरान यहां सर्वसम्मति से प्रखंड चंद्रवंशी युवा समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र रवानी, सचिव प्रसाद रवानी, कोषाध्यक्ष नवीन रवानी, उपाध्यक्ष रंजीत रवानी व रमेश रवानी सहित संगठन मंत्री के रूप में सतीश रवानी का चयन किया गया। यहाँ एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरविंद चंद्रवंशी ने प्रखंड समिति के नव चयनित सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को एसोसिएशन के विचारधाराओं से रूबरू कराया। साथ ही सभी को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात कही। यहाँ इस दौरान कई वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के मौके पर जिला अध्यक्ष अरविंद चंद्रवंशी समेत नगर अध्यक्ष रुपेश चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष अनूप चंद्रवंशी, विक्रम चंद्रवंशी, बबलू रवानी, उप मुखिया पारो देवी, शंकर सिंह, लट्टू रवानी, गणेश रवानी, संजय चंद्रवंशी, विजय रवानी, राजदीप कुमार, संतोष रवानी, पप्पू रवानी, पवन रवानी, अर्जुन रवानी, कान्हू रवानी, टहलू रवानी, रामचंद्र रवानी, गुड्डू कुमार रवानी सहित चंद्रवंशी समाज के कई अन्य लोग उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
अरवाटाड़ में जमीन विवाद में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग को सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया। रविवार को 11 बजे घायल की बहू सोनी देवी ने डुमरी थाना में आवेदन देकर पुलिस से मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि पुरानी दुश्मनी को लेकर राजेंद्र यादव, मंटू यादव, सुदामा देवी, मालती देवी, अंजनी देवी ने धारदार हथियार से वार कर राम किशुन यादव को घायल कर दिया था। हमलावरों ने उनके बाएं पैर पर तलवार से वार किया, जिससे उनका पैर 90% तक कट गया था। जानकारी के अनुसार रामकिशुन यादव का अपने गोतिया के लोगों से लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच अदालत में केस भी लंबित है। बताया गया कि घटना के समय रामकिशुन यादव घर में अकेले थे। इसी दौरान उनके गोतिया पक्ष के 4-5 लोग घर पहुंचे और अचानक तलवार से हमला कर दिया। जैसे ही बुजुर्ग ने बचाव की कोशिश की, हमलावर फरार हो गया। उसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार रविवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने डुमरी और निमिया घाट जीटी रोड में संचालित भारी ओवरलोडिंग वाहनों की जांच की। रविवार शाम 5 बजे डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि जांच के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ओवरलोडिंग और ओवर हाइट अपराध के लिए 6 वाहनों को जब्त कर जुर्माना लगाया गया। उक्त सभी वाहन क्षमता से अधिक वजन लेकर आवागमन कार्य कर रही थी। उन वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 1,10,000 जुर्माना वसूला गया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला में नियम विरुद्ध तथा गैर जिम्मेदाराना ढंग से संचालित वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसके अलावे उन्होंने आम जनों को जागरूक करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। ऐसे में अपने परिवार के साथ दूसरों की सुरक्षा को लेकर सड़क सुरक्षा नियमों का 100% अनुपालन करें। सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में यातायात नियमों का पालन करने, सीट बेल्ट, हेलमेट पहनने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने और पैदल चलने वालों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।